अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद इंसानी दुनिया में, वो चैनल जहां हम इंसानों की नफ्सियात, रिश्तों, रवैयों और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकतों को आसान ज़बान में समझते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर कम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके असरात पूरी ज़िंदगी बच्चे के साथ चलते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे में एतमाद नहीं है, वो डरपोक है, वो बात नहीं कर पाता, वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हम ये सवाल कम ही पूछते हैं कि इस एतमाद को तोड़ा किसने, और बहुत सी सूरतों में जवाब होता है उस्ताद। जी हाँ, टीचर। ये वीडियो किसी उस्ताद को बुरा कहने के लिए नहीं, बल्कि इस नफ्सियाती सच को समझने के लिए है कि क्लासरूम में होने वाली छोटी छोटी गलतियां बच्चे के दिमाग पर कितने गहरे जख्म छोड़ देती हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और आखिर में इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम इंसान, उसके रवैये और उसकी नफ्सियात को बगैर बनावट के समझते हैं। पहली गलती, बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा करना। क्लास में अगर बच्चा गलत जवाब दे दे और उस्ताद हंस दे, तंज कर दे या कह दे तुमसे तो यही उम्मीद थी, नफ्सियात कहती है बच्चे का दिमाग शर्मिंदगी को खतरा समझता है, और जब दिमाग को खतरा महसूस हो तो वो खुद को बंद कर लेता है। ऐसे बच्चे फिर हाथ उठाना छोड़ देते हैं, सवाल पूछना छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मान लेते हैं कि मैं बोलने के काबिल नहीं हूं। दूसरी गलती, हर बच्चे को एक ही पैमाने से नापना। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई तेज बोलता है, कोई खामोश होता है, कोई फौरन सीखता है, कोई वक्त लेता है। लेकिन जब उस्ताद ये कहता है देखो फलां कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं हो, तो बच्चा अपने आप का मवाजना नहीं बल्कि इनकार सीखता है। नफ्सियात में उसे कहते हैं कंपैरिजन ट्रॉमा। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी खुद को किसी से कम समझते रहते हैं, चाहे वो हकीकत में कम ना हो। तीसरी गलती, सिर्फ नतीजे को सराहना, कोशिश को नजरअंदाज करना। जब उस्ताद सिर्फ टॉपर को अहमियत दे और कोशिश करने वाले बच्चे को नजरअंदाज कर दे तो एक खामोश पैगाम जाता है, कोशिश की कोई कीमत नहीं, सिर्फ कामयाबी अहम है। नतीजा, बच्चे कोशिश से डरने लगते हैं, वो रिस्क लेना छोड़ देते हैं और कॉन्फिडेंस वहीं मर जाता है जहां कोशिश की कदर खत्म हो जाए। चौथी गलती, सख्त लहजा, ऊंची आवाज और मुसलसल डांट। याद रखिए, खौफ से फरमानबरदारी तो आ सकती है, लेकिन एतमाद नहीं आता। जब उस्ताद का लहजा हमेशा सख्त हो तो बच्चे का दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो सीखने के बजाय बस बचने की कोशिश करता है। ऐसे बच्चे बाद में भी बॉस, सोसाइटी या रिश्तों में हमेशा दबे दबे रहते हैं। पांचवी गलती, गलती को जुर्म समझना। कुछ असातिज़ा के नज़दीक गलती करना जुर्म होता है, हालांकि नफ्सियात कहती है गलती के बगैर सीखना मुमकिन ही नहीं। जब बच्चे को यह सिखाया जाए कि गलती इवल को सज़ा, तो बच्चा सीखने से पहले ही रुक जाता है। कॉन्फिडेंस वहां पैदा होता है जहां गलती को सीखने का हिस्सा समझा जाए। छठी गलती, बच्चे की बात ना सुनना। जब बच्चा कुछ कहना चाहे और उस्ताद कहे चुप रहो, मुझे सब पता है, तो बच्चे के दिमाग में एक लाइन बन जाती है, मेरी आवाज की कोई अहमियत नहीं। यही बच्चे बड़े होकर अपनी बात रखने से घबराते हैं, अपने हक के लिए नहीं बोल पाते और हमेशा अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। सातवीं गलती, लेबल लगाना। ये बच्चा सुस्त है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये अल्फाज नहीं, ये ज़हनी कैद होती है। नफ्सियात कहती है बच्चा वही बन जाता है जो वो बार बार अपने बारे में सुनता है। एक गलत लेबल पूरे एतमाद को दफन कर सकता है। असल हकीकत, हर उस्ताद बुरा नहीं होता, लेकिन हर उस्ताद को यह समझना जरूरी है कि वो सिर्फ मजमून नहीं पढ़ा रहा, वो किसी का मुस्तकबिल बना या बिगाड़ रहा होता है। एक जुमला बच्चे को उठा भी सकता है और वही जुमला उसे जिंदगी भर के लिए झुका भी सकता है। अगर आप उस्ताद हैं तो खुद से पूछें, क्या मेरे अल्फाज बच्चों को मजबूत बना रहे हैं या खामोश? और अगर आप वालिदैन हैं तो देखिए कि कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस क्लासरूम में तो नहीं टूट रहा। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों की नफ्सियात, इंसानी रवैयों और माशरती हकीकतों को गहराई से समझ सकें तो इंसानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम बातें नहीं बनाते, बल्कि वो बात करते हैं जो आम तौर पर छुपा ली जाती है। वीडियो को लाइक करें और उसे हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो उस्ताद है, वालिदैन है या किसी बच्चे की जिंदगी से जुड़ा हुआ है,
کیونکہ یاد رکھیے ایک سمجھدار ٹیچر ایک پر اعتماد نسل پیدا کرتا ہے۔